नमस्कार। कभी सोचा है कि शब्दों को याद रखने की एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे कोई भी नया शब्द सीखना बच्चों का खेल बन जाए? तो चलिए, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई नया शब्द सीखा, बड़े जोश में सोचा कि बस अब इसे इस्तेमाल करना है, और अगले ही दिन वो दिमाग से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, और सच कहूँ तो ये बहुत ही आम बात है। तो आज के इस सफर में हम पहले इस भूलने वाली प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर मैं कह सकते हैं एक मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा, और आखिर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी शब्द को हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सकता है। पक्का। तो चलिए उस मैजिक ट्रिक को अब एक्शन में देखते हैं। सब तैयार? अगले कुछ ही मिनटों में हम 10 नए शब्द सीखने वाले हैं, और शर्त लगा लीजिए, ये शब्द फिर कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो हमारा पहला शब्द है डिटीरियोरेट। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज का खराब हो जाना या बिगड़ जाना। अब देखिए इसका जादू। इसे याद रखने के लिए सोचिए, ईट प्लस रेट, है ना? अच्छा, अगर किसी रेस्टोरेंट में खाने का रेट एकदम से कम हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, खाने की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी, मतलब बिगड़ जाएगी। है ना? एकदम आसान। ठीक है, अगला शब्द है सर्ज। इसका मतलब होता है किसी चीज में अचानक तेजी से उछाल आना या बढ़ जाना। और इसे याद रखने के लिए बस घर के सर्फ डिटर्जेंट पाउडर के बारे में सोचिए। जैसे ही पानी में सर्फ पड़ता है, क्या होता है? जपाक, झाग का एक सर्ज आता है, एकदम तेजी से उफान। सिंपल, सर्फ से सर्ज। चलो अब देखते हैं शब्द स्टबल को। इसका मतलब होता है फसल कटने के बाद जो खेत में छोटे छोटे डंठल बच जाते हैं ना, बस वही। और इसकी ट्रिक वो है स्टेबल, मतलब अस्तबल। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक घोड़े का स्टेबल है, वहां कैसी महक आती है? सूखी घास की और हर जगह बिखरे हुए स्टबल की। स्टेबल और स्टबल, आवाज काफी मिलती जुलती है ना? अच्छा, इस ग्रुप का आखिरी शब्द है स्टिपुलेशन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कोई शर्त या कोई नियम। इसे याद रखने के लिए न शब्द को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, स्टेप प्लस कैलकुलेशन। और सच पूछिए तो ये एक तरह से जिंदगी की सलाह भी है ना? कोई भी नया स्टेप लेने से पहले हर स्टिपुलेशन, मतलब हर शर्त का कैलकुलेशन कर लेना ही समझदारी है। बहुत बढ़िया। अब जब इसका अंदाजा हो गया है तो चलिए कुछ और दिलचस्प शब्दों को देखते हैं। ऐसे शब्द जो अक्सर कानून और समाज से जुड़ी बातों में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा अगला शब्द है इनकम्बेंट। इसका मतलब है कोई ऐसा पद या कर्तव्य जो किसी के लिए जरूरी हो, अनिवार्य हो। और इसकी ट्रिक भी ना काफी प्रैक्टिकल है। सोचिए, इनकम प्लस बेंट। अच्छी इनकम कैसे मिलती है? जब कोई अपने इनकम्बेंट कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बेंट हो, मतलब पूरी तरह से उन पर झुका हुआ हो, समर्पित हो। अब अगला शब्द है प्रिकॉशनरी। इसका मतलब है सावधानी के तौर पर किया गया कोई भी काम। ये वाला तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि कभी कभी ना ट्रिक शब्द के अंदर ही छिपी होती है। बस इसे तोड़कर देखिए। प्री प्लस कॉशन, मतलब किसी भी एक्शन से प्री यानी पहले ही कॉशन बरतना, सावधानी बरतना। अगला शब्द है आउटक्राई। इसका मतलब होता है किसी बात पर लोगों का, जनता का जोरदार विरोध या गुस्सा। और ये तो बहुत ही सीधा है, आउट प्लस क्राई। जब लोग किसी बात से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो घरों से आउट निकलकर सड़कों पर एक साथ क्राई करते हैं, मतलब विरोध में चिल्लाते हैं, तो वही बन जाता है पब्लिक आउटक्राई। चलिए अब देखते हैं शब्द प्यूटेटिव। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे बस माना जाता है या कहा जाता है। मतलब ये एक तरह की धारणा है, कोई पक्का सबूत नहीं। इसे याद रखने के लिए हम हिंदी के शब्द पिता का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कानूनी भाषा में जिस इंसान को किसी बच्चे का पिता माना जाता है, भले ही कोई डीएनए सबूत न हो, उसे पुटेटिव पिता कहते हैं। तो बस पिता से याद रखिए पुटेटिव। ओके, अगला शब्द थोड़ा गंभीर है। शब्द है सिडिशन, और इसका मतलब होता है राजद्रोह। इसकी ट्रिक एक चेतावनी जैसी है, सेड प्लस ट्रीजन। सोचिए, किसी ने कुछ ऐसा सेड किया, मतलब कुछ ऐसा कहा जो इतना खतरनाक था कि उसे ट्रीजन यानी देशद्रोह मान लिया गया। मतलब सरकार के खिलाफ बगावत भड़काने वाली बात, तो उस पर सेडिशन का चार्ज लगेगा। और अब हमारा आखिरी शब्द सुओ मोटो। ये एक लीगल टर्म है
जिसका मतलब होता है जब कोर्ट किसी मामले में खुद से अपनी मर्जी से कार्रवाई करती है। इसकी ट्रिक भी एक छोटी सी कहानी जैसी है, सुनो प्लस मोटो। जरा सोचिए, कोर्ट में जज अपनी हथौड़ी बजाकर कहते हैं, सुनो हमारा मोटो है न्याय दिलाना, और बस ये कहकर वो उस मामले पर सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, बिना किसी के अर्जी दिए। और बस देखते ही देखते 10 नए शब्द याद हो गए। लेकिन असली बात इन 10 शब्दों की नहीं है। असली बात है वो टेक्निक जो सीखी है। किसी भी शब्द को यादगार बनाने की एक नई सुपर पावर जो अब सबके पास है। तो आखिर ये मैजिक ट्रिक काम कैसे करती है? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आइसोलेट द साउंड, यानी नए शब्द के अंदर कोई जानी पहचानी आवाज खोजो। दूसरा, क्रिएट अ विजुअल स्टोरी, उस आवाज से एक मजेदार छोटी सी कहानी या तस्वीर बनाओ। और तीसरा, लिंक टू द मीनिंग, अपनी उस कहानी को शब्द के असली मतलब से जोड़ दो। तो खोजो, बनाओ और जोड़ो, बस इतना ही। तो अब ये टेक्निक, ये सुपर पावर सबके हाथ में है। तो सवाल ये है कि अगला कौन सा शब्द है जिसे हमेशा के लिए यादगार बनाया जाने वाला है?